जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 19वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 185 पर। गुरुदेव कहते हैं, आत्मा को जो आनंद मिलता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, बस आत्मा से ही अनुभव किया जा सकता है। और जो अनुभव करते हैं वे भी अभिव्यक्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं। वे अपने ही आनंद में डूबे रहते हैं। इसी कारण इस आनंद को पढ़ा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। यह चैतन्य परमात्मा का प्रेम रस है। इसे तो बस पिया जा सकता है। पीने के बाद कैसा लगता है यह पीने वाला भी नहीं बता सकता, क्योंकि वह उस आनंद में इतना डूब जाता है कि वह बताने की स्थिति में भी नहीं होता है। शरीर की सीमा होती है और शरीर की सीमा समाप्त होने के बाद कार्य का क्षेत्र असीमित हो जाता है। इसीलिए देखा गया है कि सद्गुरु के शरीर त्याग करने के बाद उसका कार्य एक विशाल रूप ग्रहण करता है, क्योंकि शरीर छूट गया तो सीमा भी समाप्त हो गई। सद्गुरु जब अपने कार्य से थक जाता है तो वह अपने कार्य को जारी रखने के लिए और अपने कार्य के विस्तार के लिए ही समाधिस्थ होता है। समाधिस्थ होने के बाद कार्य सूक्ष्म शरीर स्वयं करता है। समय समय पर सूक्ष्म शरीर अपनी उपस्थिति का एहसास भटके हुए निराश साधक को समय समय पर करा के उसमें नए प्राण डालता है। समाधि का आभा मंडल सद्गुरु की संकल्प शक्ति के कारण सालों तक बना रहता है। हम समाधि के सानिध्य में जाकर इसीलिए आत्म शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि समाधि के आसपास चैतन्य होता है। सद्गुरु का समाधि स्थल वह दीवार डांडी है जो भटके हुए जहाज रूपी आत्माओं को सही दिशा का संकेत आने वाले युगों युगों तक देते रहता है। वह अपने स्थान विशेष पर स्थित होता है, पर उसका आभा मंडल कई मीलों तक अनुभव हो सकता है और वह अपनी सूक्ष्म शक्तियों से सर्वत्र होता ही रहता है। यह समाधि स्थल निराश लोगों में आशा की नई किरण जगाता है, तो अशांत मन को शांति प्रदान करता है, तो एक और भौतिक सुखों में लिप्त लोगों को जगाता है और जीवन का उद्देश्य बताता है। सद्गुरु अपने जीवन में सब कुछ बांटता ही रहा है, इसीलिए उसके समाधि स्थल पर जाने के बाद कुछ बांटने का भाव, कुछ सेवा का भाव आ जाता है। भौतिक साधनों का उपभोग सीमित खुशियां देता है, फिर उन साधनों के उपभोग से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी बांटने से मिलती है। तो आप बांट कर दूसरों को खुश करके दूसरों के माध्यम से खुशी प्राप्त करते हैं। कई लोगों को अपने सद्गुरु के माध्यम से समाज सेवा की प्रेरणा मिली है। सद्गुरु ने कई समाज सेवी निर्माण किए हैं, पर स्वयं सद्गुरु समाज सेवा नहीं करता है, क्योंकि वह जो मानव सेवा करता है वह आत्मीय होती है। उसे केवल आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हमें आध्यात्मिकता को समझना होगा। आध्यात्मिकता समाज सेवा की प्रेरणा सूत्र होती है। आध्यात्मिकता में आने के बाद मनुष्य केवल अपने बारे में नहीं सोचता, उसका चित्त विशाल हो जाता है और अन्य लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। फिर एक आध्यात्मिक व्यक्ति से समाज सेवा अनायास ही हो जाती है और उसमें कर्ता का भाव भी नहीं होता है। एक समाधि स्थल तो एक विश्वविद्यालय जैसा होता है, जो पवित्र आत्माओं रूपी विद्यार्थियों का निर्माण करता है, जिनसे समाज सेवा ऐसे ही घटित हो जाती है। आज समाज में शारीरिक बीमारियां ठीक करने के कई अस्पताल खुल गए हैं, बन गए हैं, पर सब शारीरिक बीमारियों की जननी मानसिक तनाव, उसे दूर करने का कोई अस्पताल नहीं है। विचारों को दूर कर सके ऐसा कोई स्थान नहीं है। समाधि स्थल वह स्थान है जहां जाकर रहकर मानसिक तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। वहां पर इतना चैतन्य होता है कि निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो फिर विचारों से मुक्ति तो अनायास मिल जाती है और मनुष्य एक आत्मिक शांति का अनुभव करता है। केवल आस्था से उस स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है। समाधि स्थल वह स्थान है
जहाँ पर वह शरीर रखा हुआ है, जो अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और लाखों लोग उसके माध्यम से जुड़े हुए थे। यानी उस शरीर के आसपास लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति विद्यमान होती है। यानी परमात्मा सामूहिक शक्ति के रूप में विद्यमान होता है और ऐसे स्थान पर जाकर मनुष्य मैं का अहंकार कहाँ झुक गया पता भी नहीं चलता है। लाखों लोग वहां झुकते हैं और इसी मैं के अहंकार को भी झुकने में भी आसानी हो जाती है और सारी जीवन की समस्या ही मैं के अहंकार की है, क्योंकि मैं के अस्तित्व के कारण ही हम परमात्मा के अस्तित्व से अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मैं का अस्तित्व समाप्त होने पर हमें परमात्मा सामूहिक शक्ति के रूप में मिलता है और उसके सानिध्य के कारण हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं और फिर जैसा हम महसूस करते हैं वैसे वैसे हमारे में भी सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। समाधिस्थ सामूहिक शक्ति के कारण हम स्वयं भी समाधिस्थ होने लग जाते हैं और हमारी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। आपके जीवन में जब कभी समस्या आती है तो पहले आप उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं और फिर भी वह दूर नहीं होती, तब आपका मैं समस्या दूर कर सकता हूँ का अहंकार टूट जाता है और आप फिर किसी अतिरिक्त ऊर्जा की तलाश में निकलते हैं और भटकते हुए किसी समाधि स्थान पर जाते हैं। अरे बाबा, तेरी स्थिति के कारण ही तो समस्या निर्माण हुई, तू ही दूर कर सकता तो होता तो समस्या ही निर्माण नहीं होती। जब हमारी स्थिति असंतुलित होती है तभी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है। हमारे आसपास का वातावरण हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होता है। अगर अपने भीतर संतुलन बनाए रखे तो बाहर भी संतुलन हो जाएगा, फिर हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। समाधि स्थल वह स्थल है जहाँ जाकर हम एक संतुलित स्थिति पा सकते हैं, बशर्ते हमारा चित्त वहाँ की ऊर्जा शक्ति पर हो। और ऊर्जा शक्ति पर चित्त होने के लिए हमारे में आस्था हो और उस ऊर्जा शक्ति पर विश्वास हो, क्योंकि जब हमारा विश्वास ही नहीं होगा तो हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक रहेगा और जब हमारा दृष्टिकोण ही नकारात्मक है तो हम सकारात्मक ऊर्जा कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हमें प्रथम विश्वास करना और फिर इच्छा करना है, तो ही हम ऊर्जा को ग्रहण कर सकेंगे। ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उसे संभालने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य से आशय लगाया जाता है केवल शारीरिक स्वास्थ्य। वास्तविक रूप से देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी श्रद्धा स्थान पर श्रद्धा से जाना होगा, तो वह स्थान हमारे लिए मानसिक स्वास्थ्य के केंद्र का कार्य करेगा। मानसिक स्वास्थ्य से हमें मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति आत्मा का भाव है और यह भाव मानसिक शांति प्राप्त आत्माओं की सामूहिकता में ही प्राप्त हो सकता है और इन आत्माओं की सामूहिकता के लिए सामूहिक आस्था वाले केंद्र पर जाना होगा। ऐसा केंद्र सद्गुरु का समाधि स्थल है। प्रत्येक मनुष्य में बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है और यह अहंकार मनुष्य को कहीं भी झुकने नहीं देता है और विशेष रूप से जीवन सद्गुरु के सामने तो बिल्कुल झुकने नहीं देता है। वहाँ वह बताता है यह व्यक्ति मेरे ही जैसा सामान्य है, फिर इसमें क्या श्रेष्ठ है जो मैं इसके सामने झुकूं। और यह अहंकार वाला व्यक्ति जीवंत गुरु के सामने झुकने में असुविधा महसूस करता है। लेकिन समाधि स्थल वह स्थान है जहाँ इस प्रकार के अहंकार वाले व्यक्ति भी झुक जाते हैं, क्योंकि सामान्य शरीर का आवरण सद्गुरु त्याग चुका होता है। सामान्यतः मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भूले भटके अशांत लोग समाधि पर जाकर आत्म शांति अनुभव करते हैं। आज की दुनिया में सब चीजें खरीदी जा सकती हैं, बस आत्म शांति नहीं। यह आत्म शांति के केंद्र समाधि स्थल होते हैं, क्योंकि उस स्थान पर उस आत्म शांति का वास होता है जिससे लाखों लोग आत्म शांति अनुभव करते हैं।
सद्गुरु की शक्तियों का स्थायी निवास स्थान उसकी समाधि होती है। वहां पर चित्त से भी जाया जा सकता है और एक बार शरीर से जाने पर चित्त स्वयं ही बार बार चला जाता है। रोज हजारों लोग समाधि के दर्शन लेते हैं और आत्म शांति अनुभव करते हैं, या यूं कहें कि अपनी अशांति वहां पर छोड़ते हैं। इसीलिए आवश्यक है समाधि की पवित्रता बनाई रखी जाए। वहां पर प्राकृतिक फूलों से सजावट की जाए ताकि ग्रहण की हुई नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो सके। अच्छी व्यवस्था से ही समाधि की ऊर्जा अनेक सालों तक बनी रह सकती है और यह आवश्यक भी है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।